अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। दिव्यांग महागठबंधन की बैठक शास्त्री नगर, सेंट्रल पार्क, बगिया, कानपुर नगर में संपन्न हुई। बैठक में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैदानी पहुंचे। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने विधायक के सामने दिव्यांगजनों की नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून की मांग रखी। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी और कहा कि चलन क्रिया की सभी श्रेणियों के दिव्यांगजनों को सभी नौकरियों में अवसर दिलाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पैरवी करूंगा। उन्होंने दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार से मांग पत्र की कॉपी मांगी। बैठक में तय हुआ कि सरकार को विधायक सुरेंद्र मैथानी के माध्यम से व सीधे मांग पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की जाएगी। सरकार ने मांगों को जल्द पूरा न किया तो आंदोलन किया जाएगा। आज की बैठक में दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार, प्रवक्ता आनंद तिवारी, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, लेखपाल अभ्यर्थी तेज बहादुर, अल्पना कुमारी, वैभव दीक्षित आदि शामिल थे। हम लोग की मांग ये है कि जो चलन क्रिया के दिव्यांग है उनको शामिल आप करिए और उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। अगर वो उस काम के काबिल हो तो आप रखिए, नहीं तो हटा दीजिए। अभी पिछले 2.5 साल से लड़ाई चल रही है जिसमें लेखपाल भर्ती में उन्होंने अवसर दिया, प्री और मेंस एग्जाम हुए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब जब नौकरी देने का नंबर आया कि भाई अब नियुक्ति पत्र देना है, तब उन्होंने ये कह दिया कि आप अच्छा में आपको नहीं रखेंगे। लास्ट आवर में 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इस बात को हम सरकार के सामने और आपके माध्यम से भी रख चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर वैकेंसी आ गई, फिर वही स्थिति आ रही है। हमको ये चाहते हैं कि भाई कम से कम उनका उद्धार हो जाए। जो प्रदेश भर के भाई आप अवसर दे दीजिए, तो फेल हो जाए तो उनकी किस्मत है, लेकिन मौका दिया जाना चाहिए। इतनी सी बात, और मौका मिलेगा तभी कुछ हो पाएगा। धन्यवाद वीरेंद्र जी, संजय जी, प्रेम जी, सभी मंचासीन बैठे और सामने बैठे हमारे दिव्यांग भाई बहन, सब बुजुर्ग साथियों और जवान साथियों। वीरेंद्र जी ने जो विषय रखा है, वास्तव में मैं भी इसका पक्षधर हूँ और आपने जो संज्ञान दिया है, अवसर देना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं एक आग्रह करूंगा वीरेंद्र जी से और अपनी संस्था से कि आप वैसे तो बहुत सुंदर दिव्यांग भाई बहनों के लिए काम करते हैं, लगातार उनकी मदद करते हैं। अभी भी मेरे पास आकर के बेटी के लिए आपने कहीं फ़ोन कराया, उसकी मदद कराई। तो इतनी गंभीरता के साथ जितना वीरेंद्र जी लगे होते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम ये ईश्वर के चरणों में है कि जितने लोगों की मदद हो जाए हमें करना चाहिए। वैसे मोदी जी ने भी प्रारंभ से ही और योगी जी ने भी प्रारंभ इन द सेंस, मतलब कि जैसे ही हम सरकार में आए, आपके वोट के आशीर्वाद के कारण, एक वोट के कारण जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आपके एक वोट के कारण जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री बने, हम लोगों ने पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता, विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांग शब्द, सम्मानजनक शब्द दे करके और यहाँ के एलिम्को संस्थान को पहले 650 करोड़ से ज़्यादा, फिर 750 करोड़ से ज़्यादा जर्मन टेक्नोलॉजी से जोड़ के आज तमाम उपकरण आप सब लोगों को प्राप्त होते हैं। तो आप सारे लोगों की जो ये सेवा है, ये सेवा ईश्वरी सेवा है जो आपके लिए हम सब लोग समर्पित करते हैं। तो मैं इनको बधाई दूंगा, इनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा और आग्रह करूंगा कि एक प्रतिवेदन आप मुख्यमंत्री जी के लिए, एक प्रधानमंत्री जी के लिए मुझे दे दीजिएगा। तो मैं आपकी तरफ से उस बात को ठीक प्रकार से समझाते हुए आग्रहपूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में, पीएमओ के संज्ञान में देने का काम करें। शेष आज आपका जन्मदिन है, क्या करें? आज जन्मदिन के साथ साथ जो है आज दिव्यांग महागठबंधन की एक बैठक हुई है। बैठक में जो चलन क्रिया के दिव्यांग हैं उनको सरकारी नौकरियों से सरकार वंचित कर रही है, उसके लिए आंदोलन की रणनीति तैयार हो रही है और
प्रदेश के कोने कोने से दिव्यांगजन यहाँ आए हुए हैं। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार लेखपाल भर्ती में 188 पद खाली रह गए थे, जबकि जो पात्र अभ्यर्थी मौजूद थे, फिर भी राजस्व विभाग ने कह दिया कि आप अक्षम हैं, क्योंकि आप पैर से हैं, चल नहीं सकते हैं, लिहाजा आपको नौकरी नहीं दी जा सकती। अगर नौकरी नहीं देनी थी तो उन्हें प्री और मेंस एग्जाम में बैठने का अवसर क्यों दिया गया? उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों किया गया? उनका 4 साल 5 साल समय क्यों बर्बाद किया गया? तो दूसरी नौकरियों के लिए अपना करते। फिर लेखपाल भर्ती आई है, इसमें भी वही स्थिति है कि जो चलन क्रिया के जो दिव्यांग हैं उनको कई श्रेणियों में बांट दिया है, और जो बोथ लेग है, बोथ आर्म वाले हैं, उनको जो है अवसर नहीं दे रही सरकार। तो लड़ाई है हमारी सरकार से। 6 बार वार्ता हुई है शासन में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, और उसके बाद कार्यवाही जारी हुई कि कहा गया कि नहीं न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिल पा रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो हम अपने जन्मदिन पर तो सिर्फ यही कहेंगे कि हम किसी को मरने नहीं देंगे, दिव्यांग भाई बहन को, और उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। वो हतोत्साहित ना हो। हम हर एंगल पर, चाहे सड़क से सदन तक लड़ना पड़े, विधानसभा लोकसभा को घेरना पड़े, हम घेरेंगे और उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आज कहाँ से दिव्यांग भाई उपस्थित? आज कई जगह से हैं, कुशीनगर से हैं, महाराजगंज से हैं, और गोंडा बस्ती से हैं, और तमाम जिलों से आए हैं। मुख्य किन किन मांगों पे आज चर्चा होगी? मांगे तो 3-4 है। हमारी सबसे बड़ी मांग तो यह है कि नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी दे सरकार। नंबर 1, नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा करे, और जो नौकरियों में आ रही हैं उनमें जो है चलन क्रिया के सभी श्रेणी के दिव्यांगों को अवसर दिया जाए। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? मुख्य अतिथि कुछ नहीं है, चूंकि विधायक जी आज आए थे, और उसमें हमारा उत्साह बढ़ाने उन्होंने केक कटवा करके और आज हमारा जन्मदिन मनवाया है। इसके लिए विधायक जी को भी आभार। जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांग भाई बहनों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि अपनी एकजुटता बनाए रखें। पूरे प्रदेश के लोग जो है चूंकि एकजुट है, और इसीलिए दिव्यांग महागठबंधन बनाया गया है कि जितने भी दिव्यांग संगठन उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हैं, वो दिव्यांग महागठबंधन का हिस्सा बने और अपने अधिकारों के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़े। मेट्रो में यात्रा। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।